हेलो फ्रेंड्स, पीटी एकेडमी चैनल में आप सभी का स्वागत है। मैं अंकित जैन आप सभी के लिए लेकर आया हूं बेसिक एक्सेल सीरीज़ में लेक्चर नंबर 1। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और आने वाले सभी वीडियोस के लिए बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल मत भूलिएगा, जिससे कि सभी वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। तो आइए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। दोस्तों, अगर आप बेसिक से एडवांस एक्सेल सीखना चाहते हैं तो ये लेक्चर आप स्टार्टिंग से एंड तक ज़रूर देखिए, क्योंकि आने वाले सभी वीडियोस के अंदर हम आपको बेसिक से एडवांस लेवल तक सभी कंसेप्ट बताने वाले हैं। और ये बेसिक लेक्चर आपके बहुत काम आने वाला है, क्योंकि जब हम बेसिक से एडवांस एक्सेल तक जाते हैं तो कुछ ऐसे बेसिक कंसेप्ट होते हैं जिनको हमें आना बहुत ज़रूरी होता है। अगर वो कंसेप्ट हमें आते हैं तो हमें अंत तक कोई प्रॉब्लम नहीं आती है। तो चलिए सबसे पहले हम समझते हैं। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं, सबसे पहले यहाँ पे बुक 1 जैसा कि लिखा हुआ है। बुक 1 का मतलब क्या होता है? बुक 1 का मतलब होता है दोस्तों, अगर ये हमारी वर्क बुक है, जैसा कि आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये आपकी वर्क बुक है। इस वर्क बुक का एक नेम है, जैसे कि यहाँ पे बुक 1 दिया हुआ है। किसी भी वर्क बुक का कोई ना कोई नेम होता है। डिफ़ॉल्ट नेम इसका बुक 1, बुक 2, बुक 3, बुक 4, इस तरीके से आप बुक 1 के नाम से इसको देख रहे हैं। अगर हम इसको अपने किसी नेम से सेव करते हैं, जैसे कि सेल की फ़ाइल है, परचेज़ की फ़ाइल है, यानी कि हम इसको बोलते हैं टाइटल बार। टाइटल बार का मतलब होता है कि यहाँ पर टाइटल बार का मतलब होता है कि यहाँ पर आप वर्क बुक का नेम देते हैं। जिस नेम से भी आपको वर्क बुक को सेव करना है, उसके नेम से आप इसको देते हैं। इसको हम बोलते हैं टाइटल बार। ठीक है, उसके बाद आ जाइए, इसको हम बोलते हैं क्विक एक्सेस टूल बार। क्विक एक्सेस टूल बार का मतलब होता है जो काम आपको बहुत जल्दी करना है, प्रिंटिंग करनी है, आपको अंडो रेडो का काम करना है, आपको होम पर जाना है, कुछ भी काम करना है, फटाफट से आप क्विक एक्सेस टूल बार का यूज़ कर सकते हैं। ये आपके बटन्स होते हैं जिसको हम बोलते हैं कट। यहाँ से आप कट कर सकते हैं, यहाँ से आप मैक्सिमाइज़ कर सकते हैं, यहाँ से आप मिनिमाइज़ कर सकते हैं। मैकबुक के अंदर ये सारे बटन आपको मिलते हैं लेफ़्ट हैंड साइड पे, और विंडो यानी कि जो विंडोज़ के आपके जो भी आपके जब आप विंडोज़ पर काम करेंगे तो ये बटन आपको किधर मिलेंगे? राइट हैंड साइड पे। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं ये बटन कहाँ है बताइए? ये बटन आपके अभी यहाँ पर हैं, जिसको हम बोलते हैं लेफ़्ट हैंड साइड पर। इसको हम बोलते हैं टैब्ड रिबन। ये हमारे टैब्ड रिबन है, जैसे होम, इंसर्ट, पेज लेआउट, फॉर्मूलाज, डेटा, रिव्यू, व्यू, ये सारे हमारे टैब्ड रिबन होते हैं। ये इसको हम क्या बोलते हैं? ये हमारे रिबन्स होते हैं, यानी कि जो हमारे बटन्स हैं आप देख रहे हैं। जैसे मैं होम पे क्लिक करूँगा, तो होम के अंदर के सारे रिबन्स ओपन हो जाएंगे। इंसर्ट पे क्लिक करूँगा, इंसर्ट के सारे बटन्स, यहाँ पे जो भी रिबन्स हैं वो सारे ओपन हो जाएंगे। इस तरीके से आप यहाँ पे देख पाएंगे। इसको हम क्या बोलते हैं? ये हमारा फॉर्मूला बार है। ये हमारा फॉर्मूला बार है, जहाँ पर हम जो भी फार्मूला लिखेंगे वो यहाँ पर आपका शो हो जाएगा। इसको हम बोलते हैं नेम बॉक्स। नेम बॉक्स का मतलब होता है जो सेल होता है उसका एड्रेस यहाँ पर शो होता है। जो भी हम रेंज देते हैं उसका एड्रेस यहाँ पर शो होता है। अभी मैं आपको एक बार चेक भी करवाऊँगा। इसके बाद हम ये जो ए बी सी डी आ रहे हैं, इसको हम क्या बोलते हैं? इसको हम बोलते हैं कॉलम हेडर। यानी कॉलम हेडर, यानी कि कॉलम में जो भी हेडर्स होते हैं, तो इसको हम बोलते हैं कॉलम। यानी कि ए कॉलम, बी कॉलम, सी कॉलम, डी कॉलम। तो ये हमारे लिए क्या है? कॉलम हेडर्स के नाम से हम इनको जानते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ये हमारी क्या है? इसको हम बोलते हैं रो हेडर्स। यानी कि ये सब हमारे रो हेडर्स के नाम से जाने जाते हैं। नीचे आप देख पा रहे हैं शीट नंबर 1, शीट नंबर 2, शीट नंबर 3, इसको हम बोलते हैं वर्कशीट टैब। ये हमारी वर्कशीट टैब है। वर्कशीट टैब ये हो गए। नीचे हमारे स्टेटस बार आ रहा है, इसको हम स्टेटस बार बोलते हैं। ये हमारे हैं, इसको हम बोलते हैं पेज व्यूज़। यानी कि इसको हम बोलते हैं पेज व्यू, जिसमें कि नॉर्मल है। नॉर्मल के बाद हमारा, अगर हम सेकंड नंबर पे चलते हैं, हमारा नॉर्मल व्यूज़ है। दूसरा नंबर क्या है बताइए? इसको हम बोलते हैं, अगर हम इस पर अभी हम जाते हैं तो प्रिंट लेआउट व्यू, और लास्ट है हमारा जिसको हम बोलते हैं पेज ब्रेक प्रीव्यू। तो अभी मैं इसको अभी एक बार आपको चेक भी करवाऊँगा। और थर्ड नंबर हमारा है जिसको हम बोलते हैं, जो हमारा है जूमिंग। यानी कि अगर आपको पेज जूम इन करना है या जूम आउट करना है तो आप यहाँ से यूज़ कर सकते हैं। तो ये जूम इन और जूम आउट कर देगा। चलिए, ये तो कुछ बेसिक जानकारी हो गई हमारी, जहाँ पर हमने इन सब चीज़ों के बारे में जानकारी ली। अब आगे बढ़ते हैं, कुछ और कंसेप्ट मैं आपको बताता हूँ, जिसमें कि आपको ये पता रहेगा कि भाई बेसिक कंसेप्ट में ये जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ये कंसेप्ट हम क्या क्या आगे, जैसे से आप आगे बढ़ेंगे बेसिक कंसेप्ट आपके काम बहुत ही आने वाले हैं, बहुत ही ज़्यादा आपके फ़ायदे में ये सभी बेसिक कंसेप्ट रहने वाले हैं। तो यहाँ से चलते हैं और एक बार हम यहाँ पर देख लेते हैं। जैसे कि अगर आप देख रहे हैं, यहाँ पर हमने कोई भी शीट दी है, यहाँ पे देखिए सेल पे मैंने क्लिक किया है तो देखिए यहाँ पे सेल का एड्रेस आ रहा है। देखिए ध्यान से, अगर मैंने यहाँ पे क्लिक किया, G इज़ अ कॉलम और 2 इज़ अ रो, तो जैसे ही मैं इस पर क्लिक करूँगा यहाँ पर इसका एड्रेस आ गया है। देखिए G2,
यहाँ पर क्लिक करेंगे तो H1, यहाँ पे क्लिक करेंगे तो J1। ये हमारा नेम बॉक्स है, यानी कि जो भी एड्रेस होता है वो एड्रेस हमारा नेम बॉक्स में आ जाता है। जब हम कोई फार्मूला लगाएंगे तो यहाँ पे फार्मूला बार में शो करेगा। यहाँ पे शीट आप देख रहे हैं, शीट 1, शीट 2, शीट 3, आप शीट आगे और भी ऐड कर सकते हैं। और इसके अंदर यहाँ पर आप जैसे ही इस पर पॉइंट पे क्लिक करेंगे, देखिए आपको ये रो बता देगा कि कितने रो होते हैं, कितने कॉलम। एक वर्कबुक के अंदर 10,48,576 रोज़ होती हैं और 16,384 कॉलम्स होते हैं। तो जस्ट अ सिंगल क्लिक आप इसकी जानकारी भी यहाँ से ले सकते हैं। ये कुछ बेसिक जानकारीज़ हैं। जब स्टार्टिंग में हम एक्सेल स्टार्ट करेंगे तो ये आपको आना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, सभी के नेम आपको आने चाहिए। तो इस कंसेप्ट में यहाँ पर आप देख रहे हैं जो हमने यहाँ पे आपको बताया, एक बार मैं फटाफट से आपको यहाँ पर एक बार रिकैप कर देते हैं। अगर हम यहाँ पे ध्यान से देखते हैं फटाफट से, यहाँ पर इसको हम टाइटल बार बोलते हैं, दिस इज ए क्विक एक्सेस टूल बार। ये हमारे लिए क्या है, कट, यहाँ पर कट का बटन है। एक हमारा मिनिमाइज, एक हमारा मैक्सिमाइज, इसको हम टैब रिबन बोलते हैं। ये हमारे लिए रिबन्स हैं। ये हमारे लिए फॉर्मूला बार है। ये हमारे लिए नेम बॉक्स है। ये हमारे लिए कॉलम हेडर हैं। ये हमारे लिए रो हेडर हैं, यानी कि ABCD ऊपर से जो हैं वो कॉलम हेडर और नीचे 1 2 3 4 5 6 हमारे रो हेडर्स। इसको हम वर्कशीट टैब्स बोलते हैं। यहाँ पर हमारे लिए पेज व्यूज़ हैं, ये हमारे लिए जूमिंग के लिए है और नीचे स्टेटस बार है। तो यहाँ पर अभी हमने कुछ बेसिक जानकारी ले ली है। बेसिक जानकारी में सेल किस तरीके से आता है, आपने देखा यहाँ पर कॉलम और रो के बीच वाले भाग को हम क्या बोलते हैं, हम सेल बोलते हैं। यानी कॉलम और रो से मिलने वाले बीच के भाग को, यानी कि अगर कॉलम है और रो है तो जो मिलेगा और जो मिलने के बाद जो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं जो हमारे पास एड्रेस आ रहा है, इसको हम क्या बोलेंगे, हमारे पास ये क्या बन रहा है बताइए, कॉलम और रो से मिलकर बनता है सेल। तो सेल का एड्रेस आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, नेम बॉक्स में सेल का एड्रेस आपको नज़र आ रहा है। इसको हम बोलते हैं, देखिए नॉर्मल व्यू है, ये हमारा है पेज लेआउट व्यू और ये हमारा है पेज ब्रेक प्रीव्यू। ठीक है, अभी हमने कोई काम नहीं किया इसलिए पेज ब्रेक प्रीव्यू में कुछ भी नहीं आया है। बाकी जैसे हम काम करेंगे तो जितना काम करेंगे उतना पेज ब्रेक प्रीव्यू वो दिखा देगा। तो आइए हम यहाँ पे इसको नॉर्मल व्यू कर देते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर हमारा ये बेसिक कंसेप्ट का लेक्चर नंबर 1 कंप्लीट होता है। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ इस वीडियो को अधिक से अधिक आप शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा, जिससे कि आने वाले सभी बेसिक एक्सेल के कंसेप्ट, बेसिक एक्सेल के वीडियोस आपको सबसे पहले मिले। और बेल आइकन को प्रेस जरूर कीजिए, जिससे कि सभी वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। और आने वाले एडवांस एक्सेल के जो भी कंसेप्ट हैं वो भी सभी आपको मिलने वाले हैं। तो दोस्तों बिल्कुल भी मत भूलिएगा, अधिक से अधिक लोगों को शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और सीखिए बेसिक टू एडवांस एक्सेल। तो दोस्तों मैं विदा लेता हूँ आपसे। आने वाले नए लेक्चर में हम कुछ और नया सीखेंगे। आज की लेक्चर में हम इतना ही करते हैं। थैंक यू सो मच, गुड बाय, बाय बाय।